और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, भारत में शुरू हुआ चंद्रग्रहण। बड़ी और अहम खबर, पूर्ण चंद्रग्रहण भारत में शुरू हो गया है। ईटानगर कोहिमा में सबसे पहले दिखा चंद्रग्रहण। देश के दूसरे हिस्सों में भी दिखने लगा है चंद्रग्रहण। बड़ी बात यह है कि देश के अब दूसरे हिस्सों में भी चंद्रग्रहण दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों से चंद्रग्रहण की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सबसे पहले ईटानगर और कोहिमा में चंद्रग्रहण दिखा है और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में भी और बाकी अन्य शहरों में भी ये चंद्रग्रहण दिखेगा। भारत में ये साल का आखिरी चंद्रग्रहण है। इसके बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी। वे कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद चंद्रग्रहण पड़ता है। हालांकि ये इसकी जो समय है कुछ ही दिन का है, 15 दिन के आसपास का समय है, लेकिन इसका क्या हानि लाभ है, क्या शुभ और अशुभ संयोग है, इस पर भी लगातार आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि पूर्ण चंद्रग्रहण दिखना शुरू हो गया और सबसे पहले ईटानगर में दिखा, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, जैसा कि पहले से ये तय था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं चंद्रग्रहण की। यहां पर आपको चंद्रग्रहण दिख रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अलग अलग समय पर अलग अलग शहरों में दिखना है चंद्रग्रहण। क्यों लगता है ये चंद्रग्रहण, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन चंद्रग्रहण की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सबसे पहले दिखा चंद्रग्रहण। इसके बाद कोहिमा में दिखा। और इसी पर बात करने के लिए पंडित प्रकाश जोशी जी हैं, ज्योतिषाचार्य, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, मैं राशियों पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रग्रहण दिखना शुरू हो गया है, अब क्या करें क्या ना करें? देखिए अंजित जी, ये चंद्र ग्रहण में खास तौर से 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसमें शयन नहीं करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, विग्रह को नहीं छुआ जाता, और ख़ास तौर से इसमें आप अपने इष्ट की पूजा करें। और ये मेष राशि पर एक ग्रहण लग रहा है, तो इसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि सारी राशि वाले, चाहे मेष राशि वाले, मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी लोगों को अपने राशि के हिसाब से स्वामी को और इष्ट को पूजा करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। और मंत्र जप करने से उनके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये रखना चाहिए कि श्राद्ध कर्म इसमें अगर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसमें खास बात यह है कि ओम नमः शिवाय का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे ओम श्राम श्रीम श्रोम सह श्री चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जप करें, काला तिल का दान करें और जितना हो सकता है मनसा जप करें। एक तो हो गया। दूसरी बात के ध्यान रखना चाहिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए और मैथुन क्रिया इसमें नहीं करना चाहिए। स्त्री समागम से बचना चाहिए। खास तौर से ग्रहण काल में, चूंकि ये ग्रहण चंद्रमा पर लग रहा है, तो चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए और आप चैंटिंग करें ताकि आपका आत्मबल बढ़े। कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायता, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो इससे आपका मन प्रभावित होता है। जब मन प्रभावित होगा तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट बढ़ेगा। तो आपको इस तरीके से रहना है कि आपका मन नेगेटिव में न जाए, आप अवसाद से ग्रसित ना हो और किसी प्रकार की मिस हैपनिंग ना हो, सोसाइटल टेंडेंसी ना बढ़े, तो यह बहुत जरूरी है। दूसरी बात, खास तौर से चंद्रमा महिला का कारक होता है, स्त्री का कारक होता है, माता का कारक होता है, जल का कारक होता है। तो ये सारी चीज़ों को बचना चाहिए। खास तौर से महिला जाति के लिए थोड़ा सा विशेष इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है प्रकाश जी, स्नान, ध्यान और दान, ये हमने सुना है जब भी इस तरह की कोई बात होती है, तो चंद्रग्रहण कैसे स्नान, ध्यान और दान से जुड़ा हुआ है और इसका क्या महत्व है? देखिए, पहला चीज़ त्रिपाठी जी ने पूरा अच्छी तरह से बता ही दिया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये चंद्रमा देखिए, पहले ये देखिए इसको पौराणिक महत्व जानना जरूरी है। देखिएगा क्या होता है कि इसकी एक कथा भी है। पुरानी कथा क्या है कि समुद्र मंथन हुआ था, जैसा हम सब जानते हैं, उसमें अमृत निकला था और अमृत को राहु नाम के दैत्य ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर पी लिया था और सूर्य और चंद्रमा ने ही विष्णु भगवान को अवगत कराया था। फिर उन्होंने चक्र से उनके 2 हिस्से कर दिए, एक राहु बना और एक केतु बना, ये आप सब जानते हैं। तो ये तो हो गया। तब से ही जो राहु और केतु हैं वो कहीं ना कहीं
सूर्य और चंद्रमा के घोर शत्रु, घोर विरोधी है। ये तो हमारा पौराणिक हो गया। अब क्या है कि अगर हम इसको वैज्ञानिक भी महत्व देखें तो ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ठीक है ना। और सूर्य की जो रोशनी है उसी से चंद्रमा प्रकाशमान होता है। अब क्या होता है कि कभी भी ऐसी स्थिति हो जाती है जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, 180 डिग्री के बीच में आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी बीच में आ जाती है और जो होता है कि पृथ्वी की छाया जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा पे पड़ती है, तो चंद्रमा ब्लड मून, रक्त चंद्रमा हो जाता है। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, और दूसरी चीज़ 84 लाख देवताओं में जो मन को कंट्रोल किसने किया है? शिव ने किया है, क्योंकि शिव के कहाँ पर? आपके जटा में वो स्थापित हैं। तो कहीं ना कहीं हमें शिव का ध्यान करना चाहिए। शिव माने शव, यानी कि शव वाली स्थिति है। अब बहुत बार क्या होता है, पंडित जी ने तो बता ही दिया है, लेकिन बहुत बार क्या होता है हम ऑफिस के अंदर होते हैं, ऑफिस के अंदर में क्या करना चाहिए? तो ऑफिस के अंदर जैसे आप ये ग्रहण लग गया है तो आप क्या करें कि चंद्रमा का, शिव का ध्यान तो एटलीस्ट करें, और अपना जो डेली वर्क का जो काम है वो तो आपको करना ही करना है। और गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति है, देखिए इसमें दो तरह की चीज़ है, एक गृहस्थ साधना है और एक ब्रह्मचर्य साधना है, एक विद्यार्थी साधना है। जिनके पास टाइम है तो वो तो कर सकता है। अब लोग हैं जिनको काम भी करना है, तो काम करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ भी आप डेस्क में बैठे हैं तो जब भी आपका चंद्र ग्रहण हो रहा है तो एक बार शिव का ध्यान कर ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का एटलीस्ट आप 11 बार 21 बार बोल लें। जो भी आप पानी पीते हैं या आप कोई कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें तुलसी डाल लें, पर इतना आप कर लीजिएगा, उससे भी आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर त्रिपाठी, एक बात बताइए कि इसका जो असर है, जैसा कि हम कहते हैं कि इन राशियों पर ये असर पड़ेगा, तो इनका असर कब से दिखना शुरू हो जाएगा? मतलब कब उसका समय क्या होता है? जैसे अगर चंद्र ग्रहण है, जैसे आप कहते हैं ना कि इसका असर इन राशियों पर ये होगा, उसका असर दिखना कब शुरू होगा, चाहे देश में या फिर देश के बाहर? जी देखिए, चंद्रमा का 3 पक्ष होता है, 15 या 45, और सूर्य का होता है 4 पक्ष। तो सूर्य का प्रभाव 1 महीने तक रहता है और 1 महीने के अंदर उसका प्रभाव दिख जाता है, और चंद्रमा का 45 दिन तक रहता है, 45 दिन उसका प्रभाव दिखेगा 45 दिन में। और चूंकि ये मेष राशि पर लग रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका असर राशियों पर कितने दिन बाद दिखना शुरू? आज से दिखना आज से दिखना शुरू हो जाएगा। आज से दिखना शुरू हो अच्छा, जाएगा। जी जी, आज से दिखना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक दिखेगा? ये पूरे 45 दिन तक रहेगा। ओके। क्योंकि चंद्रमा जो एक राशि में होता है वो 2.25 दिन रहता है, यानी सबसे मूवेबल जो प्लानेट है हमारा वो चंद्रमा है। तो एकदम से सडन इफेक्ट आएगा, यानी 2-3 घंटे 6 घंटे में इफेक्ट आएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये सारी राशियों में घूमते हुए अलग अलग राशियों में तकरीबन 45 दिनों तक, 45 दिन तक इस इफेक्ट रहेगा और तत्काल प्रभाव से दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हो कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा मन का कारक है, तो तुरंत मन को प्रभावित करता है। एक बार पिछली बार हम लोग यही प्रोग्राम कर रहे थे, एक चंद्र ग्रहण में ही फेंट हो गए थे, गिर गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ग्रहण का प्रभाव तत्काल प्रभाव से दिखता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जिनकी राशियां हैं वो जो चंद्र ग्रहण है वो शुरुआत मेष राशि से होगी, फिर बाकी राशियों में वो प्रवेश, यानी सबसे इसीलिए अलग अलग राशियों पर अलग अलग इसका असर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज प्रकाश जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि इसका असर हम कह रहे हैं कि दुनिया में होगा, दुनिया में होगा इसका असर। इसका असर, आजकल युद्ध का बड़ा माहौल बना हुआ है, रूस यूक्रेन का युद्ध है, चीन ताइवान का है, उस पर किस तरह का असर होगा, क्योंकि लोग ये जानना भी चाहते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या होता है कि कुंडली के अनुसार देखा जाए तो पुतिन की कुंडली और जेलेंस्की की कुंडली पे रिसर्च की है। पहले, इससे पहले सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण में भी अगर देखा जाए तो डिसीजन जो है वो कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि युद्ध बढ़ ही सकता है। ये जो आने वाले जो 2 महीने हैं ना, इसमें युद्ध बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और यूक्रेन में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा ही होगा। यानी ये युद्ध में आग में घी डालने वाली स्थिति रहेगी। प्लस उसके साथ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी विद्रोह रहेगा। और ये बात हम पहले भी बड़े चैनलों में कह चुके हैं। सूर्य ग्रहण का जो प्रोग्राम था 25 अक्टूबर का, उसमें भी हमने ये बात बोली थी और ये बात हुई भी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम लोग या त्रिपाठी जी और हमने बोल दिया तो वो हो गया। जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, यानी कि हमारे बोलने से नहीं, ज्योतिष अच्छा होना चाहिए, ज्योतिष पे लोगों का ध्यान जाए। जो हम लोग बात करते हैं उस पर कोई अगर रिसर्च हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब पहला चीज़, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। वहाँ पर जन विद्रोह हो सकता है, जनता का विद्रोह हो सकता है। वो भी आपको 6 घंटे या 12 घंटे के बाद ही तुरंत इफेक्ट दिखेगा चंद्रमा की। ये मैं आपको बात बताता हूँ। साथ ही साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा, यहाँ पर आपका समुद्री तूफान या भयंकर आंधी तूफान सुनामी जैसे ये तो नाम बदले जाते हैं, तो इस तरह का आपका तूफान दिखेगा आपको इन क्षेत्रों के अंदर। ये भी आपको 2.5 से 3 घंटे बाद दिखना शुरू हो जाएगा, सडन इफेक्ट होगा। भारत और एशिया के अंदर इससे क्या होगा, इससे भूकंप के योग या भूकंप के कहीं ना कहीं झटके आपको नजर आएंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्र 2.25 दिन में मूवेबल होता है, तो कहीं ना कहीं जैसे चंद्र ग्रहण खत्म होगा उसके 2.5-3 घंटे बाद कहीं ना कहीं असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अरविंद त्रिपाठी जी, मैं आपसे थोड़ा पॉलिटिकल सवाल भी करना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि 45 दिन का इसका असर होगा, तो इस देश में, इस दुनिया में जितने लोग हैं सबकी अपनी कुंडली है, सबकी अपनी राशियां हैं, तो फर्क तो सब पे दिखेगा। जी। आने वाले वक्त में चुनाव ना हो, कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? जी, देखिए पूरे विश्व में आप देखेंगे कि सत्ता परिवर्तन होने की संभावनाएं बन रही है, युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, और ख़ास तौर से जहां जहां जिस देश में लगा हुआ है वहां जल जीवन और जलवायु को लेकर के बड़ा संकट रहेगा, जल संबंधित बीमारियां फैलेगी, और जिस प्रकार से अभी चंद्रमा और राहु एक साथ है तो कुछ जलीय रोग हो सकता है, कुछ माइक्रो लेवल की जीवाणु संबंधित बीमारियां भी फैल सकती हैं, लेकिन उसमें जीवन का खतरा कम रहेगा, जन हानि कम होगी। राजनीतिक जो उथल पुथल की बात होती है, पूरे विश्व में जो बड़े लेवल के राजनेता हैं उनकी इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है, उनके लिए उथल पुथल हो सकता है, और जिनको खास तौर से देश में, विश्व में जिनको लगता है कि राजनीति में उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में है, उनकी राजनीति प्रभावित हो सकती है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। आपकी बात ऐसे बहुत लोगों को समझ जाना चाहिए, अभी जो बात आप कह रहे हैं, अभी बहुत लोगों को समझ जाना चाहिए जो संयोग बन रहा है। देखिए अभी जो भारत में चूंकि यह जो ग्रहण लग रहा है, चंद्रास्त ग्रहण लग रहा है, जैसे ग्रहण हो रहा है चंद्रमा में उदय होते ही लग रहा है कि ग्रहण काल में चंद्रोदय हो रहा है, तो ग्रहण काल में जब होता है तो भारत की जो इंटेंसिटी है वह ग्रहण काल भारत कम प्रभावित होगा, भारत की जो स्थिति होगी उत्तरोत्तर मजबूत होगी, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, और शेयर में उतार चढ़ाव आएगा, सोने के रेट में उतार चढ़ाव आएगा, क्रूड ऑयल का रेट घटेगा, और भारत में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी परिवर्तन रहेगा। और जो बड़े लेवल के नेता हैं जिनका काफ़ी नाम है, चाहे वो फिल्मी दुनिया का हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, लोगों का इसमें बहुत लोगों का नुकसान भी देखने को मिलेगा। ठीक है जी प्रकाश जी, आप कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए इसके अंदर 2 तरह के हमारे शास्त्र हैं, एक तो हमारा होता है मानव जीवन के लिए जो हम राशि के अनुसार बताते हैं, एक होता है मेदनीय ज्योतिष, जो ये स्पेशल भारत की कुंडली में देखा जाए तो भारत की जो है वृषभ लगन की कुंडली है, राहु लगन में बैठे, जो ग्रहण मेष राशि में पड़ रहे हैं, ये 12वें में पड़ रहा है। अब 12वें स्थान जो होता है विदेशी स्थान कहा जाता है, तो क्या होगा कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं तृतीय के स्वामी 12वें में बैठे हैं, जो पॉजिटिव होता है। भारत में बता देता हूँ, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। पहला, कोई आतंकवादी घटना नाकाम होती हुई आपको न्यूज़ सुनाई देगी। दूसरा, कोई बड़ा गिरोह सरकार उसको पकड़ेगी, ऐसी भी न्यूज़ नजर आएगी। और तीसरी चीज़ क्या होगी, क्योंकि चंद्रमा संक्रमण या वायरल जो होते हैं रोग, उसमें वृद्धि हो सकती है, उसमें आपको वृद्धि नज़र आएगी, हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ती हुई नज़र आएगी। भूकंप के योग मैंने बता ही दिए हैं, और खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। ये क्योंकि तृतीय भाव खेलों का भी होता है, तो खेलों में अच्छा प्रदर्शन होगा। रही बात, आपने एक और बात कही कि चुनाव में क्या होगा, तो चुनाव में देखिए मुखिया की कुंडली देखी जाती है और पार्टी की कुंडली देखी जाती है। दोनों के रिसर्च करके बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन की है, मंगल और चंद्र दोनों ही लगन में बैठे हैं, तो उनकी कुंडली से अगर देखा जाए तो ये जो ग्रहण लग रहा है वो 6ठे भाव में लग रहा है। तो 6ठे भाव में जो ग्रहण लग रहा है उससे क्या होगा, 6ठा भाव कृष्णा मूर्ति पद्धति के अनुसार कंपटीशन भाव होता है, और मेदनीय ज्योतिष में 6ठे भाव को, वैसे सिंपल ज्योतिष में 6ठे भाव को अच्छा नहीं मानते, लेकिन मेदनीय ज्योतिष में बहुत अच्छा माना जाता है। तो गुजरात और हिमाचल में कड़ी मेहनत, पूरा बीजेपी झोंक देगी अपने आप को, और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल होगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी लौटेंगे, तो खास पेशकश लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।